हे गाइस, सो आज हम हैं डे 12 पे एंड आई गेस आपने कल का जितना भी टास्क था वो कंप्लीट किया है। आपने देखा है कि क्या चीजें हैं जो कि आपका माइंड चाहता है, लव चाहता है या नहीं चाहता है, और आप किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं अपनी। अगर आप उन चीजों को लेके क्लियर है तो मैं आज बात करने वाली हूँ क्लैरिटी को लेकर के। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आई हूँ मैं। क्लैरिटी मतलब क्लियर होना कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अब क्या होता है, एज हो जाती है 25 26 जो भी कुछ एज होती है, उस एज के बाद में हमारे ऊपर ये प्रेशर आने लगता है या फिर हम खुद ही सोचने लगते हैं, हमारे फ्रेंड्स की शादी होने लगती है, ये सब होता है, आसपास सब होता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, अब मुझे भी सोचना चाहिए आगे का। हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए हमारे पार्टनर में। हम बस सिर्फ ये सोचते हैं कि शादी करनी है, बैंक बैलेंस देख लो, शक्ल सूरत देख लो, हाइट देख लो, एंड दैट इज ओके। और यही चीजें हमारे पेरेंट्स देखते हैं ऑब्वियसली, और इसके अलावा हम ज्यादा सोचते नहीं। जब हम ज्यादा सोचते नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं जो कि हमें बाद में समझ आती हैं, और उनमें कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या तो फिर हम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आपको पहले ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए क्या। जैसे कि अगर मैं यहाँ से मार्केट कोई कपड़े लेने के लिए जा रही हूँ और मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे किस फंक्शन के लिए चाहिए कुछ, या कुछ कैजुअल चाहिए, या मुझे गोवा घूमने जाना है वहां के पर्पज से कुछ कपड़े चाहिए, या विंटर्स के पर्पज से कपड़े चाहिए, तो मैं वहां जाकर के स्टक हो जाऊंगी और मैं यही सोचती रह जाऊंगी कि मुझे चाहिए क्या। राइट ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे आते हैं जो कि मुझसे बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में भी कुछ चाहिए। सिमिलरली अगर आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना ऑर्डर करना चाहते हो, तो पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि आप क्या लोगे खाने के लिए। अगर आप शेफ को बोलोगे जो भी है ला दो, तो वो क्या लाएगा आपके लिए? सारी सब्जियां कच्ची ला करके रख देगा आपके सामने। तो ऐसे नहीं होता है। इसी तरीके से लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे रहे हो, आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करने की जरूरत है, पहले खुद ही बैठिए और सोचिए। अपने आसपास के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनको देखिए, आपके पेरेंट्स को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, अपने चाचा चाची एंड एक्सेट्रा जो भी नेबर्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितना आप सोशल मीडिया को देखते हो और जो भी चीजें देखते हो, उनसे आप पहले देखिए और उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव लग रही हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नेगेटिव हैं और आपको अपने पार्टनर में नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिलेशन देखते हो किसी का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रणबीर और आलिया का रिलेशनशिप देखते हो, आप देखते हो वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ है, बहुत प्यार से रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप ये चीज मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे एक बहुत ही क्यूट सा कपल बनना है, मेरे लाइफ पार्टनर जो बड़ा क्यूट सा हो, बड़ा स्वीट सा हो। या फिर अगर आप कोई बहुत ही डैशिंग सा, बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा देखते हो, आपको वहां पे वो वाली फीलिंग आती है। या तो फिर अगर आप कोई बहुत ही अच्छी सी घर संभालने वाली लड़की देखते हो, आपको वो वाली फीलिंग आती है। फिर कोई बहुत इंडिपेंडेंट या फिर अपना करियर ओरिएंटेड टाइप की लड़की देखते हो, उस टाइप की फीलिंग आती है। या फिर आप अपनी फैमिली में देखते हो कि पेरेंट्स की लड़ाइयां बहुत होती हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि यार छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयां भी होती हैं, तो मुझे ये सारी चीजें, किन चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि थोड़ी लड़ाइयां नोकझोंक सबके बीच में होती हैं, दैट इज ओके। पर अगर बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी किसी के यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट तक चला जाता है, या फिर कुछ बहुत ड्रिंक करके कुछ लोग आते हैं घर में और बहुत गलत ड्रामा होता है, तो ये जो सारी चीजें होती है, हमको ये हमारी लाइफ में नहीं चाहिए। मतलब इट डिपेंड्स, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये आप अपने नेगेटिव लिस्ट और एक पॉजिटिव लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। और जो जो चीजें पॉजिटिव चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में आपको, आप उन चीजों को लिस्ट आउट करना शुरू करिए अभी से। ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम लगा था मेरे लाइफ पार्टनर के लिए एक पूरी लिस्ट आउट करने में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ ये चाहिए, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, अगर ये चाहिए कि हाँ मेरा हस्बैंड मुझे कुकिंग करने में हेल्प करता हो, मैंने सिर्फ इतना ही सोचा, बट फिर उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे करियर में भी कोई सपोर्ट करता हो, राइट। तो फिर ये चीज मैंने कल को किसी और कपल में देखी, तब मुझे समझ में आ रहा है ओके मुझे ये चीज भी ऐड करनी थी। तो ये जो चीज होती है, ये प्रोसेस है, ये आपका थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन आज से आप अपना एक लिस्ट जरूर बनाना शुरू कीजिए, ताकि उसमें आप धीरे 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 ये चीजों की क्लैरिटी ला सकें कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या चाहिए मेरे पार्टनर में और क्या नहीं चाहिए, राइट।
नहीं चाहिए वाली चीजों को छोड़ दीजिए, उनको आपको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा था कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा लाइफ पार्टनर स्मोक और ड्रिंक ना करता हो तो मैं उसके लिए क्या लिखूं। तो आपको ये लिखना है दैट आई वांट माय पार्टनर जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो, राइट। तो उसका ऑपोजिट, ऑब्वियसली अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो ड्रिंक और स्मोक नहीं करता, अगर ड्रिंक और स्मोक करता है तो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, राइट। तो इस तरीके की चीजों को आप इस तरीके से जो नेगेटिव चीजें हैं उनको आप पॉजिटिव फॉर्म में करके लिख सकते हो। अब जब आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाती है, आप लिस्ट आउट कर लेते हो कि क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ये चीजें आपके साथ कैसे मैच हो रही हैं। इस चीज को वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा अच्छे से क्लियरली आपको समझाऊंगी। पहले आप इन्हीं चीजों को लिखिए कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए। अब आप इतना दिमाग में रखिए कि जो भी चीजें आपको चाहिए हैं, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपनी लिस्ट क्रिएट करना और यूनिवर्स के पास छोड़ देना कि अब मुझे ये चीज चाहिए, दैट्स इट। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रही, ये वो, मैं डिजर्वेबल हूं कि नहीं, आई एम लवेबल और नॉट, ये सारी थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। कभी कभी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं अब तो मैं 32 की हो गई हूँ या 35 का हो गया हूँ, तो अब मुझे ज्यादा सोचना चाहिए कि नहीं मैनिफेस्टेशन के लिए, कि मुझे अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पार्टनर रखने का हक है या फिर मैं कॉम्प्रोमाइज करके किसी से भी कर लूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि मैं ऐसा पार्टनर डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं, राइट। आपको सिर्फ ये क्या करना है, आप बस इतना समझ लीजिए कि इस दुनिया में अगर आपने कुछ चाहा कि आपको चाहिए तो आप हर एक चीज डिजर्व करते हैं। बस ये है कि आप में मांगने की, आप में चाहने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो है तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। सो आई गेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पूरी लिस्ट क्रिएट कीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पूरी लिस्ट आप चाहते हैं तो मुझे अपने व्हाट्सएप की चैट में शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, ताकि उन चीजों को लेकर के अब हम डायरेक्टली वर्कआउट कर सकें। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। और अपना काम, अपना टास्क डेफिनेटली करते रहिए एवरी डे। सी यू।